नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां हेमंत कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड नगर पालिका विधेयक में संशोधन कर दिया गया है और इसी नगर पालिका में रोटेशन जो है वो अब समाप्त कर दिया गया है। रांची आदित्यपुर के मेयर एसटी को धनबाद की मेयर सीट एससी के लिए रिजर्व कर दी गई है। यानी अब रांची और आदित्यपुर में मेयर एसटी आरक्षित, ये सीट अब एसटी आरक्षित हो चुकी है। वहीं धनबाद मेयर की बात कर लें तो वो एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मनरेगा मजदूरी अनुग्रह अनुदान राशि को बढ़ा दिया गया है। दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और मंत्रियों के स्कर के लिए 3,791 नगर कर्मी जो है वो सरकारी कर्मचारी बने और औपबंधिक पेंशन देने का फैसला भी इस 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मोहर में शामिल है। वहीं बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी विधेयक जो है वो भी सामने, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी विधेयक पर भी मोहर लग गई है। सोना देवी यूनिवर्सिटी विधेयक को पास किया गया है। जेबीवीएनएल को 750 करोड़ का कर्ज देने पर सहमति बनी है, यह भी इस प्रस्ताव में शामिल। निमरा में बीएसएनएल का टावर लगेगा, इस पर सहमति बनी है। और जमशेदपुर की बात कर लें तो जमशेदपुर में क्रिटिकल केयर अस्पताल, 100 बेड वाले ये क्रिटिकल केयर अस्पताल जो है वो जमशेदपुर में बनेंगे। अस्पताल के लिए 44 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 27 ख में अंकित शब्द समूह चक्रानुक्रम में को विलोपित किया गया और साथ ही साथ 27 ग में भी शब्द समूह चक्रानुक्रम में को विलोपित किया गया। और इस कारण से जो वर्तमान में जो समस्याएं हो रही थी मेयर पद के आरक्षण के संबंध में, उन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। विद्युत उत्पादन कंपनियों से विद्युत क्रय के विरुद्ध चालू ऊर्जा विपत्रों के ससमय भुगतान हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 750 करोड़ का ऋण पीएफसी आरईसी लिमिटेड से लेने हेतु राजकीय गारंटी उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। और रांची संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त सीधे बड़ी जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, इस 29 प्रस्तावों की अगर हम बात करें तो कई ऐसे प्रस्तावों पर सहमति बनी है, मोहर लगी है, जिसका लंबा इंतजार किया जा रहा था और अब इस स्वीकृति के साथ वो तमाम चीजें अब साफ होती हुई। नहीं, निश्चित तौर पर वैसे तो सभी 29 प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड के अगर हम लिहाज से बात करें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और अगर आप पिछले कुछ दिनों से जो लगातार राजनीति की चर्चा में रहा वो ये कि जो मेयर पद को लेकर लगातार कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने मुख्यमंत्री से जाकर भी ये बातें कही थी कि जो रांची की सीट है पहले से ही एसटी की सीट रही है उसे रखा जाए, क्योंकि रोटेशन के जो प्रणाली है उसी के तहत अब ये एससी सीट हो गई थी। लेकिन आज झारखंड कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है और अब अगर हम बात रांची और आदित्यपुर मेयर सीट की बात करें तो ये हमेशा के लिए, मतलब अगले किसी भी तरह के संशोधन तक के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए होगा। मतलब अब जो रांची की सीट है, जो अभी मौजूदा भी जो एसटी के ही उम्मीदवार यहां से जीतते रहे, यही प्रक्रिया आगे भी बहाल रहेगी। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद के लिए जरूर थोड़ा बदलाव है। अब ये सीट धनबाद की जो सीट है वो एससी के लिए कर दी गई है। तो राजनीतिक रूप से भी और कई जो सामाजिक संगठन थे, खासकर आदिवासी संगठन थे, वो लगातार ये आवाज उठा रहे थे कि ये संशोधन होना चाहिए, किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि आपने देखा होगा कि 3 निजी विद्यालय की भी सौगात मिली है। जो विधेयक लाए गए हैं उस पर स्वीकृति मिली है। विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र हैं उसमें यह विधेयक लाया जाएगा। जो क्रिटिकल केयर अस्पताल है वो जमशेदपुर के लिए एक सौगात के रूप में दिया गया है। मनरेगा के जो मजदूर हैं, जो काम के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उन्हें पहले कम पैसे मिलते थे, अब 2 लाख रुपए तक उनको मिल पाएगा। तो ये कुछ ऐसे निर्णय है जो आज झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने, हेमंत सोरेन कैबिनेट ने लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सबके निगाहें जिस पर टिकी हुई थी उस पर सरकार ने अब फैसला ले लिया है और जो मेयर सीट है रांची और आदित्यपुर की वो एसटी के लिए ही आरक्षित रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर ये भी, और 29 प्रस्तावों में बड़ी मोहर की बात की जाए तो जिसमें धनबाद मेयर सीट की बात कर ली जाए तो एससी के लिए सुरक्षित कर दी गई है, वहीं रांची और आदित्यपुर एसटी के लिए।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर अवैध खनन और परिवहन में शामिल रेल अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि ईडी ने अपनी जांच में साहिबगंज में 2 साल के दौरान 3,531 रेलवे रैक से पत्थर के परिवहन का आरोप लगाया है, जिसमें रेलवे के जरिए बिना वैध चालान के खनिज का परिवहन हुआ है, जो रेल अफसरों की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। सीएम के मुताबिक झारखंड में अवैध खनन को बढ़ावा देने में रेलवे अफसरों की संलिप्तता नजर आती है। इसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें रेलवे से सहयोग की भी अपेक्षा है। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री से रेलवे के जरिए अवैध ढुलाई पर रोक लगाने की भी मांग की है। रांची में अपराधियों की गोली की शिकार सुषमा बड़ाइक मेडिका अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान समेत 5 पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया है। कभी खूबसूरत मॉडल तो कभी संघर्ष का दूसरा नाम, ये वही सुषमा बड़ाइक है जिसके स्टिंग वीडियो ने कभी पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया था, जिसने सफेद पोशों की असलियत सामने लाने के लिए जान की बाजी लगा दी। आज वही सुषमा बड़ाइक मेडिका अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वेंटिलेटर सपोर्ट से उसकी सांसों को काबू में करने की भरपूर कोशिश हो रही है, पर सहजानंद चौक पर मंगलवार को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जहां से गंभीर हालत में उस मेडिका अस्पताल ले जाया गया। राजधानी रांची में खुलेआम बीते दिन सुषमा बड़ाइक पर दिन दहाड़े गोली चला दी जाती, जिसके बाद उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। एक समय सुषमा बड़ाइक वो नाम था जिससे बड़े बड़े कांपते थे। आज उन्हीं दुश्मनों की गोली खाकर सुषमा बड़ाइक आईसीयू में सांसों की जंग लड़ रही है। परिजन सुषमा की सलामती को लेकर बेहद चिंतित हैं। तो यहाँ से जैसे ही निकली और 5 या 6 मिनट के बाद हम लोग को तुरंत सूचना मिल गई कि सुषमा बड़ाइक को गोली मार दिया गया। हम लोग आनंद फानंद में मैं और मेरा लड़का दौड़ के गए, जब तक पुलिस प्रशासन की कोई गाड़ी आई और उसके उठा के हॉस्पिटल ले गई। कई मोर्चों पर जंग लड़ रही सुषमा बड़ाइक एक मामले में गवाही देने के लिए हाईकोर्ट जा रही थी, तभी उस पर बाइक सवार अपराधियों ने हमला कर दिया। चिंतित परिजनों का कहना है कि सुषमा को फोन कॉल पर कई बार धमकी मिल चुकी है। उनके एप्लीकेशन दिया था कि मेरे जान को खतरा है बोल करके, तो ये दीदी पहले से ही प्रशासन को बोलती आ रही है कि मेरी मदद करें, मुझे अनजान नंबर से धमकियां आ रही हैं, मेरे बच्चों को धमकी मिल रही है, मुझे धमकी मिल रही है। सुषमा बड़ाइक पर दिन दहाड़े हुए हमले को लेकर अरगोड़ा थाने में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें सबसे चर्चित नाम है हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का। नाजिर भी थे, नाजिर हुसैन, उसके ऊपर केस किया गया था क्योंकि वो धमकी दिया था, और धमकी तो इन सारों ने दिया है, दानिश रिजवान के साइड से भी धमकी। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही सुषमा बड़ाइक की सलामती के लिए परिजन ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, तो बाइक सवार हमलावर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इस हादसे से पहले लगातार उन्हें वाया फोन कॉल्स धमकियां दी जा रही थी, जिसका जो रिपोर्ट है वो नियरेस्ट के थाना में भी सौंपा गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस तत्परता से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। तो बोकारो पुलिस ने हिंदू समुदाय की युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी जियाउल मुस्तफा उर्फ अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अरमान ने 14 वर्षीय हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। घर बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाया जाता है, जिससे वो बेहोश हो गई और इसी दौरान उसने युवती से दुष्कर्म किया और उसके वीडियो को बनाया गया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो 2 साल तक युवती का शारीरिक तौर पर शोषण करता रहा। युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसका वीडियो स्कूल के ईमेल पर भेज दिया। तब मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और आरोपी सलाखों के पीछे अब पहुंच चुका है। जामताड़ा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भारत भिड़ंत यात्रा बन गई, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के सामने ही जिला अध्यक्ष और इरफान गुट खुलेआम आमने सामने हो गए। सरेआम आपस में भिड़े कांग्रेसी।
इरफान और जिला अध्यक्ष गुट में मारपीट। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बदसलूकी। भारत जोड़ो यात्रा या भारत भिड़ंत यात्रा। कोर्ट मोड़ के गांधी चौक से जैसे ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली, सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और उनके समर्थक भी बिन बुलाए मेहमान की तरह धमके। फिर क्या था, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्र और विधायक इरफान अंसारी के समर्थक आपस में ही भिड़ पड़े। जुबानी बहस देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीच बचाव की कोशिश की तो उग्र कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भी धक्का मुक्की कर दी। चंद मिनटों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भारत भिड़ंत यात्रा में तब्दील हो गई। बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया गया और जैसे तैसे भारत जोड़ो यात्रा का काफिला यज्ञ मैदान पहुंचा, जहां विधायक इरफान अंसारी ने हंगामे के लिए माफी मांगी। इस प्रकार का नोक हुआ, मैं अल्टर जी से मैं माफी मांगूंगा और क्षमा चाहूंगा कि मैं जानता ऐसा नहीं है। थोड़ा जब कहीं कुछ छेड़छाड़ होता है सिस्टम में तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, तो मैं अपनी ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हावड़ा कैश कांड में सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से दूर रखा था। इसके बावजूद वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और यात्रा का मार्ग बदलने की कोशिश करने लगे। इस खींचतान में दोनों ओर से मारपीट होने लगी। जिस यात्रा में देश को जोड़ने के दावे किए जा रहे थे, उसी यात्रा में कांग्रेसियों की एकजुटता तार तार हो गई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीच बचाव की कोशिश की। जामताड़ा में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ये ठीक है कि थोड़ी बहुत सभी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भावनाएं होती है, उस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और हम सभी चीजों को पूरी गहराई से। जामताड़ा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुए हंगामे को पार्टी की अनुशासन समिति ने गंभीरता से लिया है और पार्टी का अनुशासन तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हमारे अध्यक्ष स्वयं वहां उपस्थित थे, इस बातों को वो स्वयं देखे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि लोग अगर अनुशासन के दायरे में से बाहर रहकर अगर पार्टी में इस तरह का कृत्य करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर पार्टी गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। जामताड़ा में भारत जोड़ो यात्रा में हुए हंगामे से जनता के सामने पार्टी की किरकिरी तो हुई ही है, पार्टी के अंदर हावी गुटबाजी भी खुलकर सड़क पर आ गई है। अब देखना है कि पार्टी नेतृत्व इस पर कड़ा एक्शन लेता है या हमेशा की तरह चुप्पी साध लेता है। जामताड़ा से सुमन के साथ रांची से अविनाश की रिपोर्ट। तो रांची में आयकर विभाग ने डॉक्टर माजिद आलम और आलम अस्पताल पर छापा मारा। वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में हुई आईटी की दबिश से कोहराम मचा हुआ है। बरियातू का आलम अस्पताल, जहां आईटी की दबिश से हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम अचानक अस्पताल पर दबिश दी और चप्पा चप्पा खंगालने लगी। दफ्तर से लेकर डॉक्टर के कमरे की छानबीन की गई, कागजातों की पड़ताल की गई और वित्तीय अनियमितता के सबूत तलाशे गए। इससे अस्पताल परिसर में कोहराम मचा रहा। आलम अस्पताल रांची के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर माजिद आलम का है। राजधानी रांची के डॉक्टर माजिद आलम के ठिकानों पर लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इस वक्त आलम हॉस्पिटल में सुबह से आयकर विभाग की टीम जो है वो जांच कर रही है अंदर, और इसके साथ डॉक्टर माजिद के 2 और ठिकानों पर रांची में आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो जारी है। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग को डॉक्टर माजिद आलम और आलम अस्पताल के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के ठोस सबूत मिले थे। इसी के आधार पर आईटी विभाग की टीम ने बरियातू के आलम अस्पताल के साथ ही रातू के ठिकाने पर भी एक साथ छापा मारा। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवान आलम अस्पताल के बाहर सुबह से शाम तक तैनात रहे। छापेमारी में क्या कुछ मिला, इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आयकर विभाग ने आलम अस्पताल के हर कागजातों की बारीकी से जांच की है। बता दें कि कुछ वित्त अनियमितता की बात सामने आई थी, जिसके आधार पर ये छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये अस्पताल है जहां पर लगातार आयकर विभाग की टीम पहुंची है और इसके बाद इधर से क्या निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर माजिद आलम के ठिकानों और आलम अस्पताल में हुई आईटी की रेड से आयकर चोरों के बीच खलबली मची हुई है, तो वहीं इनकम टैक्स में गड़बड़ी करने वालों पर आईटी विभाग एक के बाद एक शिकंजा कसता जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।
गिरिडीह में इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। 15 दिन के अंदर आईटी दूसरे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान पर छापा मारती नजर आई। इस बार लौ उद्योग से जुड़ी फैक्ट्री को खंगाला गया। आयकर विभाग की टीम ने 15 दिनों के अंदर गिरिडीह में दूसरी बार दबिश दी। इस बार लौ इंडस्ट्री से जुड़े फैक्ट्रियों और उनके दफ्तर को खंगाला गया है और विभाग ने इस बार 3 स्टील फैक्ट्रियों में छापेमारी की घटना को अंजाम दिया और इस छापेमारी में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के आयकर अधिकारी और कर्मी शामिल। इन फैक्ट्रियों के साथ साथ दफ्तरों पर भी छापा मारा गया। देवघर के तिवारी चौक में एक मकान में इनकम टैक्स की टीम ने सर्वे किया। बिहार, बंगाल और झारखंड के कई ठिकानों पर एक साथ सर्वे किए गए। पूरा मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। तिवारी चौक में जिस मकान पर छापेमारी की गई वो एक स्टील कंपनी के कर्मचारी का आवास बताया जा रहा है। आईटी विभाग के अधिकारियों ने कई कागजातों की जांच पड़ताल की। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।